अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। जैसे कि आपको पता है कि मैं टेंसेस के लिए ग्रामर जो ग्रामर में टेंसेस हम पढ़ते हैं इंग्लिश में, उसके लिए मैंने वीडियो सीरीज़ बनाई है। तो जैसे कि आपको पता है मैं ऑलरेडी दो टेंसेस जो प्रेजेंट टेंस हैं, जिसमें हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको हम सिंपल टेंस कहते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा चुका हूँ। तो हम आज पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इस वीडियो को पूरा देखें, आपके जो भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो में मैं आपके क्लियर करूंगा। तो जैसे कि आपको पता है मैं प्रेजेंट की सीरीज़ बना रहा हूं, इंडेफिनिट और सिंपल टेंस में पढ़ा चुका हूं, और उसके बाद परफेक्ट टेंस में मैंने पढ़वाए हैं दोनों डिटेल में। आज हमारा है कंटिन्यूस। जैसे कि आपको पता है इस टेंस में हम उस एक्शन को पढ़ते हैं फॉर एन एक्शन सही है। पहली हमारी डेफिनेशन क्या है, हम उस एक्शन को इसमें हम बोलते हैं, पढ़ते हैं जो हमारा चल रहा है एट द मोमेंट और एट द टाइम। जो जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आप अभी पढ़ रहे हैं, आप अभी लिख रहे हैं, आप अभी कुछ भी कर रहे हैं, वो हमारा एट द मोमेंट जो भी हो रहा है वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, फॉर एन एक्शन। इसकी दूसरी कंडीशन ये भी है, फॉर एन एक्शन, सही है, दैट हैज़ already been सही है। जो हमारे जैसे कि जो हमारे वो भी एक्शन इसमें हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, ये हमारी कंडीशन है, ये हमारे वैसे गलत नहीं होते। मैं अभी इसके आपको एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ, वो भी हमारे सही हैं, जो फ्यूचर में हमारे अरेंज्ड होते हैं, सही है। और हमारी थर्ड इसकी डेफिनेशन आती है फॉर टेम्पररी, सही है, फॉर टेम्पररी एक्शन, जो हम थोड़ी देर के लिए करते हैं लेकिन उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ते हैं। सही है, मैंने ये आपके 3 डेफिनेशंस लिख ली। आप तीनों सही है, तीनों भी आप पेपर में लिख सकते हैं। वैसे डेफिनेशंस पेपर्स में नहीं आती है, हमारी ट्रांसलेशंस आती है। तो पहली को मैं डिस्क्राइब करूँगा इस एग्जांपल के हवाले से। तो इसका एग्जांपल ये होगा, जो हमारा चल रहा है, सही है, जैसे आई एम राइटिंग, सही है, आई एम राइटिंग और लेटर, सही है, ये जो हमारा अभी चल रहा है एट द मोमेंट, जो हमारा टाइम में हो रहा है, सही है। और इसकी दूसरी डेफिनेशन की जो एग्जांपल होगा क्या होगा, फॉर एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अरेंज्ड, वो हमारा एक्शन जो हम करेंगे हमें पता है, सही है। तो जैसे कि आई एम गोइंग टू यूके, सही, टुमारो, कि जो हमारा ऑलरेडी प्लान्ड है, सही है। और थर्ड हमारा आ रहा है फॉर एन टेम्पररी एक्शन, जैसे कि हम स्कूल में बोलते हैं आई एम स्टडिंग इन क्लास 5 कर देते हैं, सही है। तो जैसे कि मैंने आपको तीनों डेफिनेशंस के तीनों एग्जांपल दिए हैं, मैं वैसे रिपीट कर रहा हूँ। फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द मोमेंट, जो हमारा काम, जो भी एक्शन हमारा चल रहा होता है उस टाइम में, उस मोमेंट पे, उसको हम कहते हैं, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ते हैं। उसका एग्जांपल क्या है, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो मिसाल के तौर पे मैं लेटर लिख रहा हूँ, तो यह हमारा एक्शन हो रहा है इस टाइम पे, सही है, हमारे कंटिन्यूस में आ गया। दूसरी डेफिनेशन क्या है, फॉर एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अरेंज, तो जो हमारा एक्शन, जो भी करने वाले हैं वो हमारा अरेंज्ड हो, सही है। आई एम गोइंग टू यूके टुमारो, सही है। तो मैं अभी जा तो नहीं रहा ना, तो मैं इसका ये अरेंज्ड है, सही है। तो मैं कल जाऊंगा लेकिन ये हमारा अरेंज्ड हुआ हुआ है ऑलरेडी, आई एम गोइंग टू यूके टुमारो। तो हमारा थर्ड क्या होता है, फॉर एन टेम्पररी एक्शन, जो हम थोड़ी देर के लिए करते हैं। तो आई एम स्टडिंग इन क्लास 5, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आई एम रीडिंग, सही है, आई एम रीडिंग कोई सी भी बुक को, हमारी इस्लामिक स्टडीज़, सही है, आई एम रीडिंग इस्लामिक स्टडीज़। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी ये पढ़ रहा हूँ, नहीं, मैं ये पढ़ता रहता हूँ, सही है, आई एम रीडिंग इस्लामिक स्टडीज़। तो इसका ये भी हो सकता है। तो इसके कुछ हमारे होते हैं
स्ट्रक्चर्स के लिए कुछ हमारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं, तो उसको मैं अभी आपको पढ़ा देता हूँ। हमारे इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, सही, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, वो हमारे क्या हैं, इज, एम एंड आर। तो इसके यूजेज क्या कहाँ कहाँ होंगे वो मैं अभी आपको लिखवा देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, पहला है इज, उसके बाद है एम और उसके बाद है आर। तो इसके यूजेज हम सब्जेक्ट के हवाले से करते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट्स नाउन्स होते हैं, सही है, और नाउन्स को हम सब्जेक्ट भी कहते हैं, प्रोनाउंस भी कभी कभी यूज़ हो जाते हैं। तो इसके साथ हमारा क्या आएगा, सब ही आएगा, सही है, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर नाउन हो गया, सही है, उसमें क्या आएगा, इज आएगा। और एम हमेशा किसके साथ आएगा, आई के साथ। और आर किसके साथ आएगा, वी, दे, सही है। और प्लूरल नाउन से जो हमारे, सही है, वी, सही है, और सही है, प्लूरल नाउन्स हो गए। और इसके बाद हमारे एक्सेट्रा जो भी हमारे प्लूरल नाउन्स में आ जाते हैं, सही है। तो आपको जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके साथ जो हमारे जैसे कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में से जो भी आएंगे उसके साथ हम इज़ यूज़ करेंगे। और आई हमेशा कोई भी, इसकी एक ही कंडीशन होती है, सही है। तो आई के साथ हमेशा हम एम यूज़ करेंगे। और वी, दे, प्लूरल नाउन्स और जो भी एक्सेट्रा जो भी प्लूरल नाउन्स होते हैं तो उसके साथ आप आर यूज़ करते हैं। तो चलिए इसके मैं आपको स्ट्रक्चर्स भी बता देता हूँ और इसके कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सही है, तो मैंने आपको ये बता दिया इज़, एम, आर। इस टेंस में हमारे 3 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इज़, एम, आर, सही है। तो इसमें एक और कंडीशन होती है, ताकि जो भी हम स्ट्रक्चर लिखते हैं उसके साथ वर्ब में आईएनजी आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलती है इसमें। तो अफर्मेटिव में, सही है, तो 5 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और आखिरी होता है हमारा डबल इंट्रोगेटिव। वैसे 4 पढ़ते हैं, डबल इंट्रोगेटिव मैं आपको करा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आए। तो मैंने ये सेंटेंस, ये जो ट्रांसलेट उर्दू में बहुत लंबा लिख लिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो ट्रांसलेट करने में, तो मैं अभी ये करा देता हूँ, सही है। तो शुरू करते हैं अफर्मेटिव के साथ। अली ने एक नई घड़ी ली है, सही है। तो इसका क्या होगा, अली हैज़ बॉट अ न्यू वॉच, सही है, और उसे वो चाबी दे रहा है। एंड ही इज़, चाबी देने को क्या कहते हैं, वाइंडिंग, अपनी घड़ी को, हिज वॉच। अली ने एक नई घड़ी ली है और उसे वो चाबी दे रहा है, सही है। अली ने एक नई घड़ी ली है और उसे वो चाबी दे रहा है। अली हैज़ बॉट अ न्यू वॉच एंड ही इज़ वाइंडिंग हिज वॉच, सही है। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव में। जैसे कि हमारा अफर्मेटिव का जो है स्ट्रक्चर ये आ रहा है, ये तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो मैंने सेंटेंस से बड़ा कर दिया था ताकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की भी ट्रांसलेशन हो जाए और उसकी भी। तो ही देखिए हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा आ गया। इज़, ही के साथ मैंने आपको बताया, ही के साथ इज़ आएगा। और वर्ब क्या है, वाइंड, चाबी देने को, वाइंडिंग आईएनजी मैंने इसमें लिख दिया है। और हिज वॉच, ये हमारा हो गया। उसके बाद हम कर रहे हैं नेगेटिव। तो सही है, हमारा यह हो गया। अब नेगेटिव कर रहे हैं, जो दूसरा टाइप है सेंटेंस का। तो नेगेटिव का क्या है स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इसमें नोट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, शायान। पहले हम शायान को लिखें, शायान हो गया। शायान के साथ इसको पिक करें, कौन सा आएगा, शायान इज़। और हमारा क्या है, नॉट, सही है। अब वर्ब को तलाश करें, कौन सा है, शायान। ये नज़म मुँह ज़बानी याद नहीं कर रहा है। शायान इज़ नॉट लर्निंग दिस, ये पोयम, दिस पोयम बाय हार्ट, सही है। ये हमारा होगा, शायान इज़ नॉट लर्निंग दिस पोयम बाय हार्ट। नेगेटिव का भी हो गया, ये हमने सिर्फ इसको यहाँ पर पुट किया है।
सही है, आइडेंटिफाई करें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, उसके बाद आपको सिर्फ पुट करना है। अब आ जाते हैं इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कुछ ये है, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उसको सिर्फ हम यहाँ से लेके यहाँ पुट कर देते हैं। सब्जेक्ट वही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ये मैंने इस जो ये मेरी ट्रांसलेशन है इसको मैंने कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है, ताकि मुश्किल की आप तैयारी करेंगे तो आसान आपको आते जाएंगे। सही है, मुश्किल की हमेशा तैयारी किया करें। तुम क्यों शोर मचा रहे हो, ये डबल इंटरोगेटिव। सही है, तो मैं दोनों का कर देता हूँ। पहले मैं कर रहा हूँ, तुम क्यों शोर मचा रहे हो। तो पहला क्या आएगा हमारा, वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज। सही है, क्वेश्चन मार्क। और दूसरा मैं इसका क्या कर रहा हूँ, तुम शोर मचा रहे हो, तो उसका क्या होगा, यू आर मेकिंग अ नॉइज। सही है, तो ये दोनों हो गए। तो तुम शोर मचा रहे हो, यू आर मेकिंग अ नॉइज। सही है, और इसका तीसरा कैसे बन सकता है, तुम शोर क्यों मचा रहे हो। सही है, तो ये भी मैंने आपको करवा दिया है। सही है, और तुम शोर मचा रहे हो तो इसका भी ये भी हो सकता है। सही है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव मैंने आपको पहला करवा दिया है। सही है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव को हम करेंगे अभी। हमारा इंट्रोगेटिव क्या है, क्या मैं अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहा हूँ, तो इसका क्या होगा, क्या मैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ क्या आएगा, एम। तो इसमें से पुट करें आप, देखिए सब्जेक्ट में लिखा आई, उसके साथ क्या आएगा, एम। एम मैंने आगे लिखा, एम आई। सही है, और नोट स्ट्रक्चर का वही, एम आई नॉट डूइंग माई ड्यूटी, आखिर में क्वेश्चन मार्क। सही है, एम आई नॉट डूइंग माई ड्यूटी, क्या मैं अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहा हूँ, ये भी हमारा हो गया। और लास्ट क्या है, डबल इंटरोगेटिव, जिसमें WH फैमिली आ जाती है, बाकी वही हमारा इंट्रोगेटिव का होता है। डबल इसलिए मैंने लिख दिया है, तो WH फैमिली हमारी रीज़न भी होती है इसमें। तो इसमें लास्ट हमारा क्या है, वो इंग्लैंड में क्या कर रहा है। तो हम सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखें, तो आप वो इंग्लैंड में क्या कर रहा है, तो पहले आप ही लिखें। तो पहले हमारा क्या आएगा, व्हाट इज़ ही डूइंग। सही है, व्हाट ही इज़ डूइंग इन इंग्लैंड। सही है, मैंने आपको सारी ट्रांसलेशंस करा दिए, तो बिल्कुल इजी हैं, आपको मैं ऊपर से दिखा भी रहा हूँ। तो देखें, मैंने बिल्कुल सिंपल है। आप इसमें सिर्फ ये समझें ना कि इस टेंस में हमारा जो भी हम काम करते हैं वो ऑनगोइंग होता है, जो हमारा चलता रहता है एट द मोमेंट और एट द टाइम। दूसरी कंडीशन क्या है, फॉर टेम्परेरी एक्शन, जो हम करते तो रहते हैं लेकिन अब उस टाइम पे हम नहीं करते, स्पेसिफिक टाइम पे। और तीसरा हमारा क्या कंडीशन आती है, जो हमारी होती है कि जो ऑलरेडी अरेंज्ड होते हैं, आई एम गोइंग टू यूके, टू द यूके। सही है, द आएगा यूके के आगे। तो ये तो दूसरी कंडीशन है, आर्टिकल्स आ जाते हैं इसमें, आई एम गोइंग टू द यूके टुमारो। सही है, जा तो नहीं रहा मैं तो, लेकिन मेरा फिक्स्ड ये अरेंजमेंट हुई है, तो इसको भी हम कंटिन्यूस में पढ़ सकते हैं, तो ये गलत नहीं है। मैंने आपको डिटेल से पढ़वाया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस 5 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स भी करा दिए हैं। तो कल मैं इसकी ट्रांसलेशंस की मैं प्रैक्टिस और करवाऊँगा। तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैंने वीडियो अपलोड की है, तो आप जाहिर सी बात है सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल के आइकन को, ताकि मैं जो भी अपनी वीडियो लेक्चर्स अपलोड करूं आपको उसकी रसवाई हो सके। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, जो भी मैंने टेंसेस की वीडियो सीरीज़ बनाई है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज तक के लिए इतना, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।